एक बार पुनः हम सब एक रविवार बीच में छोड़ करके पुनः उपस्थित हुए हैं। रविवार के दिन ही हम सब वापस आए थे, इसलिए सत्संग नहीं हो पाया। शाम का समय तो हम लोगों का रास्ते में ही बीत गया। एक बार पुनः आप सबको हम अरण्य कांड में लेकर के चलते हैं। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि जो यह अरण्य कांड है, यह अरण्य यानी वन बहुत विटप, बहुत भयावह जो जीवन का वास्तविक स्वरूप है, वही अरण्य कांड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के द्वारा गलती से, अज्ञानतापूर्वक यदि हो जाती हैं तो उसका परिणाम देखने को मिलता है। शायद हमारे नारायण प्रभु भगवती सीता के माध्यम से कुछ इसी तरह की बात को व्यक्त करके जगत के कल्याण के लिए सीख देने हेतु यह लीला रच रहे हैं। उसी लीला के श्रवण हेतु हम सब उपस्थित हुए हैं। आप सबका भक्ति धाम आश्रम में एक बार स्वागत है। और आइए हम सभी कथा की ओर अग्रसर हों। कथा लंबी है, यथासंभव हम लोग जहाँ तक प्रसंग को लेकर के चल पाएं। सावन का महीना है। सावन के महीने में जीवन के बिटप में यदि भगवत कृपा को हम प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो निश्चित तौर से हमें इस कथा में सम्मिलित होना चाहिए। हमें इस कथा को सुननी चाहिए, जिससे इस जीवन की भयाटवी से हम बाहर निकल पाएं। कथा में प्रवेश करने के पहले आइए हम सभी भगवत नाम के साथ में जुड़ें। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश पाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद मोहन माधव मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोमस्य विश्वस्य परं निधानम्,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेतासि वेदं च परं च धामम्। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तोयात्ततः विश्वमनंत रूपम। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है। भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। गाकर तू भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सुनहु तात जहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। सादर तात सुनावऊ मोहि, बार बार बिनवऊ प्रभु तोहि। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर। मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि। हे गोविंद हे माधव हे राघव हे मुरलीधर हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, आप सबको जो नाम के माध्यम से हम श्लोक का उच्चारण करवाते हैं, इसमें श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक और श्रीमद् भागवत महापुराण का 2 श्लोक। शायद आप सबको पता नहीं हो, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक जो है उसके एक भाग का और एक भाग का अर्धाली का भी उच्चारण यदि किसी पापी के द्वारा भी कर लिया जाए तो मुक्त हो जाता है। एक भाग। हम जब त्वमादिदेव पुरुषः पुराण इतना ही कह लीजिए आप, ये अर्जुन के द्वारा भगवान के विराट स्वरूप की प्रार्थना है। भगवान श्री हरि को जब अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाना पड़ा तो श्री हरि के उस विग्रह को देख करके अर्जुन भयभीत हो गया, डर गया। ये क्या, जिसे मैं सौम्य रूप में देख रहा था, जिसके सुंदरता के आगे कोटि कोटि कामदेव भी लज्जित होते हैं, वह मेरा श्री हरि आज विराट रूप में दिख कैसा रहा है? तो कहा करालम महाकाल कालम कृपालम। किस रूप में दिख रहा है? कालों का भी काल है। ऐसा विराट स्वरूप जब अर्जुन देखता है, वह गांडीवधारी अर्जुन कांपने लग जाता है और कांपते हुए वह कहता है कि त्वमादिदेव, तुम ही देवों में आदि है। वो तुम्हारा न कोई आदि है और न कोई अंत है। पुरुष पुराण, तुम ही पुरुष पुरातन हो। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम विश्व के परम, इस जगत के कारण हो, इस ब्रह्मांड के निमित्त हो। वेत्तासि वेदम च परम च धामम त्वया ततः विश्व मनंत रूप। इस श्लोक का उच्चारण मात्र अर्धाली का उच्चारण करने वाला कोई पापी हो अथवा कोई व्यक्ति त्रय ताप से ग्रसित हो, कोई भूत से ग्रसित हो, कोई प्रेत से ग्रसित हो, कोई विषय से ग्रसित हो, कोई काम क्रोध लोभ से ग्रसित हो, कोई अज्ञानता के अंधकार से ग्रसित हो, कोई माया के प्रपंच से ग्रसित हो, अगर स्थिर चित्त बैठ करके
प्रभु के उस विराट स्वरूप का अंतर हृदय में ध्यान करके, जिसका स्वरूप इतना विराट है, उस विराट स्वरूप के मुख में बड़े बड़े योद्धा सहज ही चले जा रहे हैं और चूर्ण होते चले जा रहे हैं। दाढ़ों में कुछ लपटे हैं, जैसे नदियां समुद्र में चले जाती हैं, चाहे कितना भी विकराल रूप धारण करके उफनाती हुई वह मार्ग को अपने तेज के द्वारा लोगों को डरा रही हूं, मार्ग को व्यथित कर रही हूं, लेकिन समुद्र में जैसे ही वह जाकर के पड़ती हैं तो उनका सारा वेग समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जगत में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी चर अचर हैं, जिनके अंदर बल है, उन सभी बलवानों को मेरे प्रभु के मुख में जाते हुए अर्जुन देखता है तो रोने लगता है, प्रार्थना करता है कि हे नाथ, यदि मैंने गलती से आपको अपना मित्र कहा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, यदि आपको मैंने अपना भाई कहा हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि न आप मित्र हैं और न भाई हैं, न बंधु दिखते हैं न सखा दिखते हैं। आप कौन हैं? आपको देख करके मेरे अंतर हृदय में भय व्याप्त हो रहा है। आपके इस विराट स्वरूप को देख करके मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। हे जगदीश, हे विधाता के विधाता, हे ईश्वरों के ईश्वर, आपको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे उस परम तत्व परमात्मा के स्वरूप को अर्जुन के द्वारा जो कहा गया है, उस श्लोक को आप सबको हफ्ते में एक बार दोहराता हूं। मेरा ख्याल है यदि आप परिवार में बैठ करके इसकी चर्चा करते हुए स्वयं गायन करें तो विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कोई पीड़ित है, दुखी है, तो उसके दुख का शमन होने लग जाएगा। यह ऐसा दिव्य श्लोक है। बाकी के दो श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह जो सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है। स्वयं जो सत्य है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, जो विश्व के उत्पत्ति का हेतु है, उस परमात्मा के लिए कहा गया है, जिसके लिए ब्रह्मादिक देवता भी ध्यान करते करते थक जाते हैं, फिर भी वो किसी के ध्यान में नहीं आता। वो तो प्रेम के वशीभूत है। ध्यान, योग, साधना, संकल्प, विकल्प, ये सब मार्ग हो सकते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल तो सिर्फ एक ही है और वह है प्रेम। भक्ति का अंतिम स्वरूप प्रेम है। भगवान से जितने भी संतों ने भक्ति मांगी है, तो भक्ति मांगने का कारण रहा है कि अगर भक्ति मिलती है तो प्रेम अपने आप आ जाएगा, और प्रेम ही मेरे राम को प्रिय है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जानी ले जो जान निहारा।
परमात्मा को ढूंढने की जगह नहीं है, वह आपके हृदय भवन में विराजता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वो आपके हृदय में ही है। गलती कहां है? भ्राम्यांसि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के यंत्र के रथ में आरूढ़ होकर के आप भटक रहे हो। आप अपने अंतर हृदय में बैठे हुए उस हरि को नहीं पहचान पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो और भटक रहे हो। वो वास्तव में कहां है? आप जहां सोच लो और वहां है। यदि वह प्रहलाद को खंभे में दिख सकता है तो आपके हृदय में क्यों नहीं? हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। इसलिए यदि आप हमारे साथ में 10 मिनट 15 मिनट तक भगवान के नामा गुणानुवाद से नाम रूप लीला धाम का जो आपके अंतर हृदय में प्राकट्य होना चाहिए, वह श्लोक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, यदि किसी भी माध्यम से आपके अंतर हृदय में उतरता है, विश्वास कीजिए प्रभु की कृपा ही है कि आपके हृदय में उतर रहा है। और नहीं तो यहां बैठने के बावजूद भी प्रभु की चर्चा सुहाती नहीं है। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए। अपना जो पिछला कर्म है, पाप कर्म अगर है, तो ये जितनी चर्चा हो रही है ना, वो ऐसा लगेगा कि कब ये पूर्ण हो और हम कब अपना काम पूरा करें और यहां से चलते बने। एक बात और कह करके तब कथा की तरफ चलता हूं। हमने सुना है और हमारे बच्चों ने कुछ ऐसा किया है कि बड़े सौभाग्य से आपके भक्ति धाम आश्रम में इसी सावन महीने में 6 तारीख को रुद्राभिषेक हो रहा है। कितने पंडित हैं? 11 पंडितों के माध्यम से 11 परिवार, 11 ग्रुप कह लीजिए, समूह में यह रुद्राभिषेक होना है। अब रुद्राभिषेक तो सावन के महीने में अक्सर करके बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक जो कराने की व्यवस्था है उसमें स्थान का बड़ा महत्व होता है। यदि रुद्राभिषेक अपने घर किया जाए तो उसका क्या महत्व है, यदि मंदिर प्रांगण में किया जाए तो उसका क्या महत्व है, यदि अपने गुरु के संग आश्रम में किया जाए तो उसका क्या महत्व है। क्या आप जानना चाहते हैं? तो मैंने एक श्लोक देखा, मुझे देख करके अच्छा लगा। श्लोक है, स्व
गृहे कृत शिव पूजनम कामना संकल्पित फलम लभेत। यदि आप अपने घर पे शिव पूजन करते हैं तो जो कामना और संकल्प करते हैं उसका फल आपको मिलता है। स्वगृहे कृत शिव पूजनम कामना संकल्पित फलम लभेत। यानी जो आप कामना करते हैं, जो आपका संकल्प होता है, वह फल आपको प्राप्त होता है। मंदिर प्रांगण कृतम पूजनम सहस्त्राधिक फलम लभेत। यदि आप मंदिर प्रांगण में पूजन करते हैं, शिव पूजन करते हैं, तो सहस्त्राधिक मतलब हजारों फल प्राप्त, हजारों गुना, यानी घर से कई हजार गुना मंदिर में अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। घर में अभिषेक करते हैं तो कामना और जो आपका संकल्प है वह पूर्ण होता है। यदि किसी मंदिर प्रांगण में भगवान का विग्रह हो, वहां जाकर के आप शिव आराधना करते हुए शिव संकल्प की मन में कामना करके कि मैं रुद्राभिषेक करूंगा, तो आपको हजारों गुना फल प्राप्त होता है, घर से 1000 गुना। अब यदि गुरु के साथ हो तो श्लोक कहता है आश्रम मध्य गुरु संगे शिव पूजनम करोति नर। यदि आश्रम के मध्य में और गुरु के संग में शिव पूजनम करोति नरः मनवांछित फल प्राप्नोति कोटि कल्प सुखम लभेत। मनवांछित फल तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन करोड़ों कल्पों तक वह सुख का उपभोग करेगा। यानी करोड़ कल्पों तक सुख कहां है? यहां नहीं है। यह जो जगत है यह दुखालय है। नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गतम। ये क्या है? कहा ये दुखालय है। दुखालय में शाश्वतम, ये दुखालय है। तो इस दुखालय का जो बोर्ड लगा है तो यहां दुख है, सुख नहीं है। दुख के अभाव में थोड़ा सा जो आपको कुछ प्रतीत होता है, भ्रमवश आप उसे सुख मान बैठे, जबकि सुख है ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप धूप से संतप्त होकर के सर पे गठरी लेकर के कहीं जा रहे हों, रास्ते में कोई एक बगीचा मिल जाए और वहां आप अपनी गठरी उतार करके थोड़ा बैठ जाएं, वृक्ष की शीतल छांव में, मंद मंद हवा के बीच में, आपको ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा सुख कहीं नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि आप दुख से संतप्त हो रहे थे, आपने अपनी गठरी उतारी, हवा तो चल ही रही थी, आपको सुख प्रतीत हुआ। तो दुख के अभाव में आप सुख की अनुभूति करते हैं, जबकि सुख है नहीं। सुख अगर कहाँ है तो वह परमात्मा के सानिध्य में है। और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने किसी गुरु की कृपा को प्राप्त करके उनके साथ में, उनके सानिध्य में यदि आप भगवान शिव का आराधना करते हैं, यदि आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो कहते हैं कोटि कल्प सुखम लभेत। करोड़ों कल्पों तक आप सुख प्राप्त करेंगे, यानी कि भगवान का सानिध्य मिलेगा। इसलिए
यथासंभव प्रयास यह करना चाहिए कि रुद्राभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक घर में न करके मंदिर में किया जाए तो अच्छा रहता है। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बन गई, किसी कारण से हटाए नहीं हट रही, उस निमित्त आपको अपने घर में ही रुद्राभिषेक करके उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए हवन करें। और हवन में सूखी तुलसी की एक छोटी सी भी अगर लकड़ी, उसका अंश पड़ जाए तो आपके उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर हो जाएगी। और उस जो धुआं होगा, उस धुआं के प्रभाव से आपके अंतःकरण में, आपके परिवार के लोगों के अंतःकरण में जो धुआं अंतर तक जाएगा, यदि नकारात्मक ऊर्जा है वह भी दूर हो जाएगी और घर की तो होगी ही होगी। यदि कभी ऐसी स्थिति आती है तो घर पे शिवार्चन हो जाना चाहिए, और नहीं तो प्रयास ये हो कि कहीं शिवालय में, मंदिर में दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा जो शुद्ध उच्चारण करते हों, वेद पाठी हों, दैवज्ञ हों, शुद्ध उच्चारण करने वाले हों, क्रिया विधियों को जानने वाले हों, उनको देख करके, सुन करके अपने घर बुला करके अथवा मंदिर प्रांगण में शिवार्चन कर लेना चाहिए। और श्रावण मास में शिवार्चन का जो फल प्राप्त होता है वह 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं होता, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को ही समर्पित है। इसलिए आपके आश्रम में 6 तारीख दिन रविवार को रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होना है। 11 पंडितों के द्वारा होना है। आगे चल कर के कुछ यहाँ के जो विशेष लोग हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होना है। इस पर विशेष चर्चा उन्हीं के साथ की जा सकती है, मुझे अधिक जानकारी नहीं है। यदि आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपके आश्रम के लोग हैं, विशेष आपके आश्रम की देख रेख कर रहे हैं, 2, 4, 5 लोगों में से किसी से भी आप पूछेंगे तो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। शायद आप सबको व्हाट्सएप पर भी मैसेज, जो भक्ति सत्संग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको मिला होगा। तो ये तो हुई अगले रविवार की चर्चा। इसलिए हो सकता है कि अगले रविवार को सत्संग ना हो सके, क्योंकि जब रुद्राभिषेक होगा तो उसमें भगवान शिव के लिए वह दिन रहेगा, तो जितना अधिक से अधिक समय लग जाएगा कोई इसमें कहा नहीं जा सकता। तो यदि समय बचा तो सत्संग होगा, नहीं बचा तो शिव जी की कृपा को हम सब प्राप्त करेंगे और यथासंभव प्रभु का शिवार्चन हो। इससे अच्छा हमारे जीवन के लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। अब आइए हम सभी राम कथा में प्रवेश करें। पिछली कथा में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि रावण मारीच के पास जाता है, मारीच से प्रणाम निवेदन करता है। मारीच देखता है कि रावण और मुझसे प्रणाम करने के लिए आया है, ऐसा कभी इसने किया नहीं,
आज क्यों झुक रहा है? तो मारीच को बात याद आ गई कि नमन नीच कर अति दुखदाई। यदि नीच व्यक्ति झुकता है तो कुछ करेगा। और रावण ने प्रणाम किया जब, तो आश्चर्य से फटी आंखों से मारीच ने देखा और पूछा, किस कारण से आप आए? रावण ने अपनी योजना समझाई कि आपको स्वर्ण का मृग बनना है और मुझे सीता का हरण करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो राम के द्वारा आप मारे जाएंगे, और जब राम के द्वारा आप मारे जाएंगे तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अब तय आपको करना है कि राम के हाथों मरना है, मेरे हाथों मरना है। जब दोनों तरफ से मारीच ने देखा कि मरना निश्चित है, तो क्यों न हम प्रभु के हाथ से मरे। इस नीच के हाथ से मरने में हमको क्या मिलेगा? और वह सोने का मृग बन करके कुटी के पास में, भगवान की कुटिया के पास में पहुंचा, कुलाचे भरने लगा। इधर भगवान ने माता जगत जननी जगदम्बा से कहा था कि देवी, मैं अब कुछ नर लीला करना चाहता हूं। एक काम आप करें कि तुम पावक महु करऊ निवासा, जब लग करऊ निशाचर नासा। आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं, आपका एक छाया, जिसको फोटो कॉपी आप कह सकते हैं, छाया चित्र आपका मेरे साथ रहे, और इस बात को हम और आप जाने, तीसरा कोई न जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी को भी यह बात पता नहीं चली, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया था। वैसा ही हुआ। अब माया की सीता बन करके आ गई। पारंबा जगत जननी जगदम्बा प्रभु के अंतर हृदय में समा गई, और छाया के रूप में माया बाहर आ गई। तब तक लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर के आए। इधर मारीच सोने का मृग बन करके अपने मन में विचार कर रहा है कि आज प्रभु का बाण लगने के बाद मैं भव से पार हो जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है मेरे जीवन में कि मुझे राम जी मारेंगे। जो राम जी विश्व के गुरु भगवान शिव के भी ध्यान में नहीं आते। शिव और बिरंज को जो व्यामोहित कर देते हैं अपने माया के प्रभाव से, वह प्रभु मुझे मारेंगे, मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं उन्हें बार बार निहारूंगा। ऐसा विचार करके मन में कुटी के सामने आकर के कुलाचे भरने लगा। माया निर्मित सीता ने देखा, मैं फिर से कह रहा हूं, अब यह सीता वास्तविक सीता नहीं है। जगत की लीला के लिए यह सीता अब एक छाया चित्र है, जो कि सबके समझ के परे हैं। सीता ने मृग को देखा, प्रभु से कहा, प्रभु ये तो सोने का मृग है और इसकी छाल हमें चाहिए, आप लेकर के आइए। अब यहां विचार करने की जरूरत है। जो माया है, जो सीता है, वह भगवान राम यानी विज्ञान रूपी राम को अपने से दूर कर रही है। विज्ञान, विवेक और भक्ति, तीन का समन्वयक रूप है पंचवटी में। यह पंचवटी क्या है? यह पंचवटी
कोई वन होगा, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन यह पंचवटी, यही शरीर ही पंचवटी है। यह शरीर ही जो है पंचवटी के रूप में है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते भी हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा। पंचरचित यह यधम शरीरा। मैं आप सबसे इस बात की चर्चा बड़े उस भाव से कर रहा हूं कि अब थोड़ा सा आप तात्विक रूप से समझें कि यह जो शरीर है यही पंचवटी है, और यह शरीर माया और मायापति दो के संरक्षण में चलता है। या तो माया के संरक्षण में चलता है, जो माया के पीछे भागने वाले लोग हैं। भगवान कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, लेकिन ब्राह्म्यांसि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो माया के साथ में चलते हैं उनका भी पंचवटी है, और जो मायापति के साथ हो जाते हैं वह भी पंचवटी है। लेकिन जिसके हृदय में मायापति हैं, विश्वास के साथ कहता हूं, उसका मोह रूपी रावण कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जिसके हृदय से मायापति हट जाए और वो माया के साथ में चलने लग जाए, तो निश्चित तौर से वह दुख भोगता है, इसमें संदेह नहीं है। तय आपको करना है कि यह शरीर आपकी माया के साथ चले, या आप अपने को मायापति को सौंप दें। और जब मायापति को सौंपें तो ध्यान रहे, कुछ भी उलाहना ना दें। जैसा वो रखेगा, जैसी स्थिति में रखेगा, उस स्थिति को स्वीकार करें। संत क्या करते हैं कि जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। और भजन गाते हैं, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो नाथ। अब जो तू कहोगे वही मैं करूंगा, जहां ले चलो वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ वही मैं रहूंगा, जहां ले चल जहां ले चलोगे।
तो जो प्रभु के समर्पित लोग हैं उनकी पंचवटी में प्रभु सर्वदा विराजमान हैं, वो महसूस करते हैं। देखिए, दो चीज है, आप लोग तो स्वयं विवेकी पुरुष हैं, सभी लोग हैं यहां पर उपस्थित। एक को कहा जाता है कि गलत कर रहे हो, भगवान देख रहा है, और एक स्वयं कहता है कि भगवान देख रहा है। यदि आप दोनों स्थितियों में देखेंगे तो भगवान देख ही रहा है, भगवान से कुछ छिपा नहीं है। यदि माया के साथ जा रहे हो तो भी भगवान देख रहा है, और मायापति के साथ में हो तो भगवान तो देख रहा ही है। यदि उसके साथ हो गए, और होना कैसे है, कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम, न अन्य किसी अन्य का चिंतन न करके, जो सिर्फ और सिर्फ मुझ परमात्मा का चिंतन करता है। यदि उसने माया का चिंतन किया हो तो मेरा नहीं है, भगवान सीधे कहते हैं, या अन्य किसी का भी चिंतन किया हो। अच्छा, माया का चिंतन करने का मतलब क्या? माया का चिंतन करने का मतलब परमात्मा से अलग जितने भी हैं ब्रह्मादिक देवता, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तीन अर्जुन मामुपेत पुनर्जन्म। भगवान कहते हैं कि मामुपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि यदि मेरी तरफ हुआ, मेरा हुआ, तब वह जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाता, और यदि ब्रह्मादिक देवताओं में किसी का होने का सोचता है तो माया के साथ में है, क्योंकि माया के द्वारा ही ब्रह्मादिक देवताओं का भी निर्माण होता है। आप भजन गाते हो ना, आरती, जय अंबे गौरी तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ये जो अंबे गौरी है वो माया है प्रभु की, और उसका पति जो मायापति है वो अलग है, वो मेरा राम है। तय आपको करना है कि आप माया के साथ चलना चाहते हैं या मायापति के साथ चलना चाहते हैं। यदि मायापति के साथ हैं तो मायापति की घोषणा भी सुन लें कि अनन्यास चिंतयन्तो माम मे जना परुपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसका सब कुछ करता हूं। अरे करने की बात तो छोड़िए, बाबा मानस में लिखते हैं कि सदा करऊं दिन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बाल जिमि बालक राखई महतारी। हो सकता है गोस्वामी तुलसीदास जी की नजर में मां का दर्जा तो ऊंचा है ही, यह उदाहरण उनकी नजर में ठीक रहा हो, लेकिन मैं अपने से कहना चाहता हूं कि जिम बालक राखे महतारी, मां तो बिस्तर पर सो जाती है, 4 माह का बच्चा उसके साथ में सोया है, और पलटते पलटते बिस्तर से नीचे गिर जाता है। जब रोने लगता है तब मां दौड़ करके उठाती है कि मेरे लल्ला को क्या हो गया, कैसे गिर गया। रोने लगता है, चूक हो जाती है, तब मां उठाती है। लेकिन मेरा राम अपने गिरने ही नहीं देता, विश्वास के साथ कहता हूं, वो गिरने ही नहीं देता। अब
मां तो चूक सकती है लेकिन मेरा राम नहीं चूकता। इसलिए वो खुद कहता है कि योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरी शरणागति ले लेता है मैं उसका योगक्षेम करता हूं। इसी पंचवटी में विज्ञान रूपी राम है, विवेक रूपी लक्ष्मण है और भक्ति रूपी सीता है। लेकिन सीता अब अंतर्ध्यान हो गई है, सीता की प्रतिरूप माया आ गई है। अब जीव के अंदर जब माया आई तो कैसा होता है? तो जब जीव के अंतः हृदय में माया का वास होता है, जीव माया का संग करता है, तो माया का पहला कर्तव्य क्या है कि अपने अंतर हृदय से ज्ञान रूपी विज्ञान रूपी राम को बाहर कर देता है। वो तर्क कुतर्क में फंस करके पहले राम को ही भगवान है नहीं है, किसने देखा है, कब देखा है, मैं नहीं मानता। करोड़ों ऐसे लोग आपको देखने में मिल जाएंगे महाराज जो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। तो ये क्या है? यह उनके अंतर हृदय में वही माया आकर के बैठी है जिसने प्रभु को उससे दूर कर दिया। अच्छा ठीक है, अब भगवान को दूर कर दिया, राम को दूर कर दिया पंचवटी से। किसके पीछे लगाया? सोने के पीछे लगाया। ध्यान रखिएगा, भगवान को दूर कब लोग करते हैं? लोभ के कारण। उन्हें कैसे भी धन मिले, उल्टा सीधा दाएं बाएं। पहले तो लोग गलत धन लेने से डरते थे, दूषित धन लेने से डरते थे, दूषित संपत्ति लेने से डरते थे। अरे भैया जाने दीजिए, पता नहीं चाहिए मुझे, बड़ा दूषित धन है। लेकिन आज कहां से आए, कैसे आए, किस तरह से आए, बस आए। इतना बड़ा पेट हो गया है कि सब पचाने के लिए तैयार हैं। तो दूषित धन को भी पचाने के लिए आज जो तैयार खड़े हैं वही सोने के पीछे। सोना कौन? मृग। उस सोने के पीछे अपने राम को लगा देते हैं, यानी राम को भुला देते हैं, सोने के पीछे दौड़ पड़ते हैं, राम को भुलवा देते हैं। विचार करिएगा, ये राम मेरा हृदय से निकल जा रहा है लोभ के कारण, सोने के कारण, धन के कारण, संपत्ति के कारण। जीवन में एक बचा और अब भगवान तो निकल गया। देखिए कहावत कही गई है, एक माता पिता, एक गुरु और एक भगवान, यही तीन जो है इस पंचवटी में संवारने सजाने का कार्य करते हैं, इसको सही मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। तो जीव माता पिता से दूर हो जाता है, पत्नी का संग कर लेता है, माता पिता से दूर हुआ, तर्क कुतर्क में फंस करके वो अपने राम को भी अपने से दूर कर देता है। बचा एक आचार्य। लक्ष्मण कौन है? आचार्य है, गुरु है। और सीता रूपी माया ने उस आचार्य को भी अपने से दूर कर दिया। अभी आगे के प्रसंग में मैं चर्चा करूंगा कि सीता ने, उस माया ने उस आचार्य को यानी गुरु को भी भगवान को दूर किया। और मर्म वचन सीता, जब मर्म वचन सीता बोले तो आचार्य भी दूर हुआ। अब तीसरा, जीवन में शास्त्र है, वेद है, पुराण है, वह एक लकीर है। वेद शास्त्र पुराण क्या है? एक सीमा है, एक मर्यादा है। हमने उसका भी त्याग कर दिया। सीता ने क्या किया? शास्त्र की मर्यादा लक्ष्मण जैसे आचार्य के द्वारा, जो संतों को द्वारा शास्त्र की मर्यादा बताई जाती है, गीता स्वयं कहती है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तु महारससी।
हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, शास्त्र में प्रमाण है। यानी शास्त्र के द्वारा ही हमें अपने जीवन को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, अपने जीवन में शास्त्र को कोई वरीयता नहीं दी, शास्त्र को महत्व नहीं दिया। परिणाम क्या होगा, तो गीता कहती है यह शास्त्र विधि मूर्तज्य वर्तन्ते काम कारत न स सिद्धि मुआपनोति न सुखम न पराम गति। जिसने शास्त्र का त्याग कर दिया, गुरु का त्याग कर दिया, भगवान का त्याग कर दिया, तो न स सिद्धि मुआपनोति, न वो सद पाता है, न सुखम, उसके जीवन में कभी सुख नहीं है, और न ही परम गति को प्राप्त होता है। आज माया रूपी सीता ने कुछ ऐसा ही किया है। मृग आया, भगवान बैठे हैं, मां ने इशारा किया प्रभु मृग अच्छा है, इसको आप मारिए और इसकी खाल हमें चाहिए। भगवान मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए, कि माया के द्वारा जीव पहले भगवान को ही निकाल रहा है। अरे तुम चाहते तो लक्ष्मण जी को भी भेज सकते थे, क्या सीता जी लक्ष्मण जी को भेजती तो क्या वह मृग मारा नहीं जाता? अरे भगवान तो सुंदरकांड की चौपाई है, जगमहु सखानी साचर जेते, जगमहु सखानी साच लक्ष्मण हनई निमिष महु ते लक्ष्मण। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जी में वो सामर्थ्य है कि संसार के जितने निशाचर हैं, निमिष में, क्षण भर के अंदर में भी लक्ष्मण जी में वो पुरुषार्थ है कि उसका हनन कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन क्या लक्ष्मण जी को भेजा गया? नहीं। माया जब आती है तो पहले भगवान ही दूर होते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, बाबू बड़ा न भैया, ऐसा कुछ कहा जाता है ना। जब रुपया आ गया, माया आई, पैसा आया, धन आया, संपत्ति आई, तो व्यक्ति गलत आचरण पर बैठता है। तो पहला कार्य उसका होता है कि भगवान को अपने से। अब देखिए सोना आया, सोना आया है, सोने का मृग यानी सोना आया, और सोना जैसे ही आया लालच बढ़ी, भगवान दूर। सोना आया, लालच बढ़ी, भगवान दूर। भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करके इस जगत से, इस धराधाम से पुनर्राक्षसों का संहार करके जाने के लिए ही आए हैं, वही उनकी लीला है। और प्रभु जानते हैं कि ये सब जो रचना रची जा रही है, ये जो विधान है वो मेरे द्वारा ही है, ये मैं अपने प्रोग्राम पर ही चल रहा हूं। और इसलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जान उठे हर ससुर काज सवारन, उठे हर। भगवान तो जानते हैं, लक्ष्मण जी से कहा भैया मैं तो जा रहा हूं मृग के पीछे, क्योंकि सीता ने मुझे भेज दिया। अब गुरु के रूप में तुम इस जीव का हित करना,
लेकिन जीव जब गुरु को सम्मान दे तब न, कुछ बात ऐसी भी होती है कि गुरु के लिए भी अपशब्द बोलने से लोग बाज नहीं आते। मर्म वचन वहां पर सीता भी बोल गई थी। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, सीता केरी करऊ रखवारी, सीता केरी बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि विवेक। और इधर प्रभु ही बिलो की चला मृग भागी, प्रभु ही बिलो की धाये राम सरासन साजी, धाये। प्रभु उसके पीछे पीछे हैं और मृग बार बार पीछे मुड़ करके प्रभु के रूप को निहारता है। उनकी रूप माधुरी की जो अमृत है उसका पान करता है, फिर भागता है, फिर थोड़ा सा पलट करके देखता है कि मेरे नाथ मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे तारने के लिए आ रहे हैं। देख लेता है जी भर करके, फिर छलांग लगाता है, फिर कुलाचे भरता है। और बाबा को मानस में ये लिखना पड़ा, निगमानेति शिव ध्यान न पावा, निगमानेति शिव माया मृग पाछे शोधावा, माया मृग। वेद भी जिसका नेति नेति कह करके कि इससे ज्यादा कुछ नहीं, निगम नेति। और भगवान शिव भी जिसका ध्यान निरंतर करते रहते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है प्रभु उनसे लीला कर जाते हैं, उनके भी ध्यान से हट जाते हैं। आज वही प्रभु, आज वही मेरे ठाकुर, वही मेरे राघव सरकार माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। और वह माया मृग प्रभु को निहार निहार करके अपने आप को कृतकृत्य कर रहा है। ऐसा लगता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक परम तत्व परमात्मा अपने भक्त के पीछे चल रहा है। वो तो कहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। और दूसरी बात तो मैं ये कहूं, वो भक्त है, मारीच प्रभु का भक्त है। जब राक्षस था, ताड़का को भगवान ने मारा और उस दृश्य को देखा, और भगवान ने बिना फन के बाण से उसे 400 योजन की दूरी पर भेज दिया, तभी से वो भगवान का परम भक्त हो गया और राम राम की रट करने लगा। वो राम राम जपता है, लेकिन रावण के कहे जाने के कारण आज वह माया मृग बन करके चल रहा है प्रभु का भक्त। और प्रभु यह जानते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मुझे खिला रहा है, और प्रभु उसके पीछे खेल रहे हैं। जरा दृश्य देखिए कि एक भक्त है, आगे आगे चल रहा है और भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। कबीरदास जी यही बात को कहते हैं कि कबीरा मल निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर अब पाछे पाछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। आज मृग के पीछे हमारे ठाकुर जी चल रहे हैं और मारीच को जानते हैं कि मारीच है, यह माया का मृग है। अच्छा बताओ, मायापति क्या माया के मृग को नहीं पहचानते? अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनकी एक घोषणा है कि जहां भगत मुर पग धरे वहां धरू मैं हाथ, और पाछे पाछे लगा रहूं कबहू न छोड़ू साथ। आज मेरा ठाकुर
एक राक्षस जो भक्त है प्रभु का, उसके पीछे दौड़ रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत देवता इस दृश्य को देख करके निहार रहे हैं कि धन्य है यह मृग, यह मारीच, यह राक्षस है, जिसके पीछे आज जिसकी ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादिक देवता हजारों लाखों करोड़ वर्षों की समाधि लगाते हैं, ध्यान में नहीं उतरता। आज वह परम तत्व परमात्मा एक मृग के पीछे भाग रहा है। क्या दृश्य है! हर वह कुलाचे भरता हुआ भगवान को बहुत दूर तक ले गया। भगवान ने देखा कि हां, अब हम दूर आ गए हैं, अब इतनी दूरी पर्याप्त है हमारी लीला को ठीक ठाक से पात्र जो हमारे हैं वो अब लीला का अच्छे से संचालन होगा। तब भगवान ने उसे एक बाण मारा। अब देखिए, जब बाण लगता है तो वह मृग जो राक्षस है, नमक तो खाता है रावण का, तो रावण के नमक का भी उसको अदायगी करना है। तो नमक की अदायगी कैसे किया? वो जोर से चिल्लाता है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। यह नमक की अदायगी करता, क्योंकि रावण ने कहा था कि जब तुम मरना तो राम के आवाज में हाय लक्ष्मण जब कहोगे तो लक्ष्मण जी वहां से चलेंगे, तभी सीता अकेली रहेंगी और मैं सीता को लेकर के जाऊंगा। जब वह हाय लक्ष्मण कह करके गिरता है, लेकिन मन में वह राम बोलता है। मानस में यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से लिखी है कि प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे स राम समेत स्नेहा, सुमिरे सी लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमिरे सी मन महुरामा, पाछे सुमिरे सी, पाछे सुमिरे सी मन महुरामा, धन्य है वह राक्षस, वह मारीच कि इधर नमक का भी फर्ज अदा कर रहा है, रावण के द्वारा कही हुई बात को भी वह पूरा कर रहा है, और मन में राम भी बोल रहा है। और भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता के 8वें अध्याय में भगवान सीधे सीधे कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करके शरीर का त्याग करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना तत्र संशय, वह मेरा ही हो जाता है, वो मुझे मिल जाता है, इसमें संशय। अंत काल में जो मेरे नाम का आश्रय लेता है, और यहां पे प्राण तजसी प्रगटेसी निज देहा और सुमेरेश राम समेत स्नेहा, राम के नाम का आश्रय लेता है। तुरंत राम के नाम का आश्रय लेने वाला जीवात्मा क्षण भर में शरीर छूटते छूटते परिणाम क्या होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि अंतर की बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान क्या जानते हैं? लिखे हैं कि अंतर प्रेमता सुपहिचाना,
अंतर प्रेम मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनि दुर्लभ मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। प्रभु ने उसके अंतर हृदय के प्रेम को पहचाना और जो मुनियों के लिए दुर्लभ है वह पद उसे मिल रहा है। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, प्रभु ने मुनियों को जो दुर्लभ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। आज वह राम एक राक्षस को मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है वह गति प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंत काले च मामेव, अंत काल में यदि प्रभु के नाम का आश्रय हो जाए, और यह कब होगा? जब आपकी आदत में होगा। ध्यान रहे, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मरते समय तो मैं भगवान का नाम ले लूंगा, तो आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मरते समय आप भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले पाएंगे। जीवन भर अगर 2 का 5 किए हैं तो मरते समय भी आपको 2 का 5 ही नजर आएगा। इसलिए अभी से, आज से आदत बनाइए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोल जाइए। जो भी क्रिया आप करिए, खड़े होइए राम बोल दीजिए, बैठ जाइए राम बोल दीजिए, वस्त्र पहनिए राम बोल दीजिए, वस्त्र उतारिए राम बोल दीजिए, भोजन पाइए राम बोल दीजिए, शयन करने जाइए राम बोल दीजिए, स्नान करने जाइए राम बोल दीजिए। जो भी क्रिया है, वाहन पर बैठने के लिए जाइए आप राम बोल दीजिए। यदि यह आदत आपके जीवन में बन गई तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं मरते समय भी आपके मुख से राम निकलेगा। और एक बार निकल गया राम तो बन गया आपका, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका काम बन जाएगा। फिर इस जन्म जन्म के प्रपंच से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आज से नहीं, अभी से आदत डालिए और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम राम राम। 10 रुपया आपका लगता हो तो नहीं बोलिए, और नहीं लगता तो जरूर बोलिए। विश्वास के साथ मैं कहता हूं यह राम नाम की नौका आपको इस भवसिंधु में पार करके ही रहेगी, और नहीं तो वेद शास्त्र पुराण संतों के वचन मिथ्या हो जाएंगे। यही राम नाम की नौका आपको अवश्य पार करेगी। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगान, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। मान लो तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। मान लो तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो।
दुई अक्षर का नाम मनोहर, दुई अक्षर, दुई अक्षर का नाम मनोहर, अरे गावत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। हाँ हाँ गावत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। मान के तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो। जब तक है जिंदगानी राम नाम जपते रहो। कितना प्यारा राम का नाम है कि आज एक राक्षस, एक मारीच तर गया। धन्य है वह राम का नाम। और मैं एक बात कहूं, जहि मुख राम नाम नहीं आवा, जहि मुख, जहि मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा। सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा। ब्रह्मा भी उस मुख को बना करके ना पश्चाताप करते हैं कि हमसे गलती हो गई, इसके मुख से राम का नाम नहीं आ रहा है, इसको तो हमको बकरा बना देना चाहिए था, इसको तो हमको कुत्ता बना देना चाहिए था, भेड़ भेड़िया बना देना चाहिए था, इसको हमको तो जोक बना देना चाहिए था, अजगर बना देना चाहिए था, त्रिक योनि में कोई भी योनि दे देनी चाहिए थी, क्योंकि यह मानव योनि पा करके जिसने राम का नाम नहीं लिया है, ब्रह्मा जी भी पश्चाताप करते हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, और एक बात बोलूं, जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। इसलिए हमेशा जीवन में एक सूत्र, एक सूत्रीय कार्यक्रम, खड़े हुए राम बोल दिए, बैठ गए राम बोल दिए, चलने को हुए राम बोल दे, वाहन में बैठे। और एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना प्यारा सा बात कह दिया कि राम नाम कहिजे जमुहाई, राम राम कही पाप पुंज समूहाई, ते नहीं न
ऐसे मेरे राम का नाम यदि आपके मुख से नहीं निकलता तो आपके मुख को ब्रह्मा ने बेकार ही बनाया है। और अगली बार ब्रह्मा जी गलती करने वाले, अब आप खुद विचार कर लीजिए कि आपको क्या होना है। इधर भगवान ने गति प्रदान करी मारीच को, और इधर रावण संत का वेश बना करके सीता जी के कुटिया के सामने पहुंचता है। और बाबा लिखते हैं कि वो रावण जिसके डर से सुर और असुर दोनों ठीक से सो नहीं पाते, पेट भर भोजन नहीं कर पाते, वो रावण आज डर के मारे एक संत का वेश बना करके सीता जी के सामने प्रकट हो रहा है, जा रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोन बीच दस कंधर देखा, सोन बीच दस आवा निकट जति के बेखा, आवा जाके डर सुर असुर डेराही, जाके डर सुर निसिना निद दिनया नन खाही, जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन निद दीनयन खाही, सो दस शीस स्वान की नाई, सो दस शीस स्वान की इत उत चितई चला बड़ी हाई, इत उत चितई चला बड़ी। वो दस शीस, वह दशानन, वह रावण जिसके डर से देवता रात को सो नहीं पाते, जिसके डर से सुर असुर भोजन ठीक से नहीं कर पाते, वो रावण आज चला कैसे है? श्वान की नाई, कुत्ते जैसा, कुत्ते वाला काम करने जा रहा है। किसी की पत्नी का हरण कर रहा है तो क्या कर रहा है? कुत्ता ही तो कर रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कुत्ते वाला काम कर रहा है, कुत्ता है। तो सो दस शीस श्वान की नाई, श्वान की तरह, कुत्ते की तरह जाता है। उस रावण के लिए कुत्ता शब्द प्रयोग किया जाता है जो रावण दिगंतर को जीत करके अपने डर से, अपने भय से लोगों को भयाक्रांत करके रखा है। आज वही रावण कुत्ते की भांति सीता के सम्मुख जा रहा है। कारण कि कार्य गलत करने जा रहा है, गलत कार्य करने जा रहा है। गलत कार्य क्या है? अरे जा रहा है तो भक्ति के पास जा रहा है। सीता कौन? भक्ति। लेकिन भक्ति के पास जा तो रहा है, गलती कहां है कि राम का तिरस्कार करके, राम से दुश्मनी करके भक्ति के पास जा रहा है। राम से यानी भगवान से दुश्मनी करके भक्ति को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति आपको नहीं मिलेगी। और अगर जबरदस्ती भक्ति को लेना चाहते हो तो आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, भक्ति आपसे दूर ही रहेगी, आप अपने लंका में उसे नहीं रख पाओगे। और ऐसा कहा जाता है कि रावण ने सीता जी का जब हरण किया है तो रामचरितमानस में तो बस इतना ही लिख दिया गया है। साउथ में एक रामायण है, कंब रामायण, उसमें तो लिखा गया है कि सीता माता को उसने छुआ नहीं है।
टच नहीं किया है। बल्कि सीता मां जब बाहर निकली है तो उसने हाथ लगा करके पृथ्वी को ही कुछ दूरी तक उखाड़ लिया और उखाड़ करके विमान में रख दिया है। अब आप कहेंगे पृथ्वी को कैसे उखाड़ लेगा? अरे जिसने कैलाश को उखाड़ लिया हो उसके लिए 10-20 मीटर पृथ्वी उखाड़ना कौन सी बहुत बड़ी बात है, छुआ नहीं है। और यहां तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता जी को रावण ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। यहां भी उसने उठाया तो सीता ने उसे डांटा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि रावण आया तो जति के वेश में आया, संत के वेश में आया, लेकिन जब सीता का अपहरण करना हुआ तो स्वयं के वेश में आया। जति के वेश का उसने त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जति का वेश यदि धारण करके वह सीता का अपहरण करता है तो कलंकित होगा संत का वेश, इसलिए उसने संत के वेश को त्याग दिया। रावण के वेश में उसने सीता का अपहरण किया है, जति के वेश में नहीं किया। और जब सीता जी ने रावण को ललकारा है कि दुष्ट, तू मेरा अपहरण करके ले जा रहा है, तुझे राम के बाण की सुध नहीं है, तो रावण हंसता है और सीता के चरणों में प्रणाम करता है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, सुनत बचन दस शीस रिसाना, सुनत बचन दस शीस, मन महु चरण बंदी सुख माना, मन महु चरण बंदी सुख मा। सीता के वचनों से रावण को क्रोध हुआ, इसके बावजूद भी, क्रोधित होने के बावजूद भी रावण ने चरण की वंदना की है। किसके? सीता के चरण बंदी, मनमहु चरण बंदी सुख माना, चरण की वंदना किया है। अब आप विचार करिए कि रावण यदि सीता को लंका में ले गया है तो किस भाव से ले गया है? रावण सीता को मां के रूप में लेकर के गया है, उसके मन में सीता के प्रति कोई दूसरा भाव नहीं है। वो जानता है कि सीता ही मेरे मुक्ति का कारण बनेगी, और सीता को यदि मैं लेकर के जाता हूं तो जितने भी हमारे अनुचर हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जो कि पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन सबको प्रभु के बाण के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी। और विभीषण जो होगा वो जानता है उसको तो मैं लात मार करके प्रभु के शरण में भेज दूंगा, फिर वही लंका का राजा बन जाएगा। तो रावण त्रिकालदर्शी है, वेदों का ज्ञाता है, और सबसे बड़ी चीज उसने सैकड़ों बार अपने शीश दे करके भगवान शिव को पूजा है। उसी के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र आप सभी गाते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलंबितम भुजंग तुंग मालिकाम, डम 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 निनाद व डमरेयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम, जटाकटाह सभ्रमं ब्रह्मामि निल्प निर्झरी बिलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धान, धग 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 ज्वल लट्ट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम, धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे,
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुग्ध दुग्धरापदी कुचि दिगंबरे मनो विनोद मेति वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुंक मद्रव प्रलिप्त दिग्गवद मुखे मदांद सिंधुर मसफुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मधुतम बिभर्त भूत भर्तरे सहस्त्रलोचन प्रविष्ट शेख लेख शेखर प्रसूली धूलि धोरणी विशुद्ध रांग ढीपिटभु स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांध कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्व भ्रमी भ्रम भ्रम भुजंग मस्व सौद निर्गमत्कर मसपूरत कराल भाल हव्यवाट धिमे 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 धन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दिसर्ध चित्र कल्पयोर भुजंग मोक्ति कर सजो गरिष्ण लष्ट लोष्टयो सुही विपक्ष पक्षयो तृणारविंद्र चक्षजो प्रजामही महेन्द्रयो सम प्रविक्तिक कदा सदा शिवम भजाम्यहम कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे बसन विमुक्ति दुर्मति सदा स्थिरस्ति मंजीवन लंबहन बिलोल लोल लोचनो ललाम न भाग्न लग्न क शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम्य हम इमं हो नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तमं स्वतम पठस्म रघुबन्नरो विशुद्ध मेति संततम हरे गुरो सुभक्ति मासु याति नान्यथा गतिम विमोहिनम हृदयहीनाम सुशंकरस्य चिंतनाम पूजावसान समये दशवक्त गीतम यह शंभ पूजन पठति प्रदोषे तस्य इथिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदेव सुमुखी प्रददाति शंभुः। ये रावण के द्वारा जो शिव तांडव स्तोत्र गाया गया हो, कितना प्रकांड विद्वान होगा। वह कहता है कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा स्थिरस्ति मंजिलम बहन। हे नाथ, हे मेरे सरकार, हे मेरे शिव, कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। जिस प्रकार से चिड़िया का छोटा सा बच्चा निकुंज कोटरे वसन अपने मां के आने की प्रतीक्षा करता है, व्याकुल रहता है, कब आएगी, कब लेकर के चारा मुंह में डालेगी, कब वो तृप्त होगा। ऐसे ही हे प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। धन्य है वह रावण। और ऐसा रावण कभी अनैति कर सकता है? कभी नहीं। वो जानता है कि जो रघुवंश लिन्ह अवतारा, अगर भगवान हैं, अवतार लिए हैं तो निश्चित तौर से मेरा कल्याण करेंगे, और अगर राजा के लड़के हैं तो युद्ध में मारे जाएंगे। दो ही बात होगी, इधर भी मेरे हाथ में लड्डू है और उधर भी मेरे हाथ में लड्डू है। आज वही रावण, भले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि श्वान की तरह जा रहा है, लेकिन रावण तो रावण है, उसे पता है, त्रिकाल दृष्टा है। जो भगवंत लिन है अवतारा, अगर वह भगवान है तो निश्चित तौर से मेरा कल्याण करने के लिए ही इस धराधाम पर आए हैं। आज रावण ने सीता को उठाया, और सीता को उठाया, इधर सीता ने लक्ष्मण जी को भेज दिया था राम के लिए, रक्षा के लिए। ऐसा राम के लिए जो शब्द बोला गया था सीता के द्वारा, मैंने उस बात को इसलिए नहीं कहना चाहा क्योंकि मर्म वचन सीता जब तब बोला, जो मर्म वचन था वह किसी आदि शक्ति के लिए, एक शक्ति के लिए या मातृ शक्ति के लिए वह शब्द उचित नहीं होता है। इसलिए मैंने उस प्रसंग को थोड़ा बाएं किया। भगवान के पास लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी से प्रभु ने पूछा तुम क्यों चले आए? माँ ने भेज दिया। चलो अच्छा चल करके देखते हैं। कुटिया पर जब आते हैं तो एक दृश्य दूसरा है, सीता नहीं है, सीता नहीं है। रावण लेकर के गया। ध्यान रखिएगा, यदि आपने अपने जीवन से राम को बाहर कर दिया, आचार्य यानी गुरु को बाहर कर दिया, तो आपके जीवन से भक्ति रूपी सीता चली जाएगी। यही हुआ है। राम यानी ब्रह्म यानी परमात्मा बाहर हुआ, गुरु बाहर हुआ, सीता का अपहरण हो गया। सीता ने 3 गलती करी।
एक सीमा, एक शास्त्र की जो मर्यादा है, सीता ने उसका उल्लंघन किया। मैं आपसे कहूंगा, जीवन में शास्त्र की मर्यादा में यदि आपका जीवन पूरा शास्त्र की मर्यादा में रहता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, भगवान के डर में रहता है कि भगवान देख रहा है, मेरे गुरु हैं, मैं उनकी बात का कहीं से भी उल्लंघन नहीं कर सकता, गुरु की आज्ञा में, शास्त्र मेरा यह कहता है, शास्त्र का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा, ऐसा मानने वाला, ऐसा करने वाला जीव कभी भी मोह के पास में नहीं फंसता, उसके जीवन में भजन हो जाता है, उसके अंतर हृदय में आदत अच्छी हो जाती है। लेकिन यदि उसने अपने जीवन में राम को हटा दिया, गुरु को हटा दिया, तो भक्ति ऑटोमेटिकली उसके जीवन से चली जाती है। तभी तो किसी संत ने गाया है, आदत बुरी सुधार लो फिर हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो फिर हो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो फिर हो गया भजन, बाड़ी का स्वर सुधार लो फिर हो गया भजन, बाड़ी का स्वर सुधार लो, कटुता को मन से लाग दो, मीठे वचन कहो, कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन, कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुता को बाणी का स्वर सुधार लो फिर हो गया भजन, बाणी का स्वर मन की तरंग मार लो फिर हो गया भजन, मन की तरंग आदत बुरी सुधार लो फिर हो गया भजन, आदत बुरी माँ ने 3 गलती करी, माया रूपी सीता ने 3 गलती करी। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में 3 गलती करता है, उसका अपहरण समय रूपी काल कर लेता है, वो सिर धुन धुन करके पछताता है और कुछ कर नहीं पाता। पहली गलती मां ने करी, राम को अपने से दूर किया, और भगवान ने भी विचार किया कि तू सोना के लिए मुझे दौड़ा रही है, चल मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा ना जहां सोना ही सोना होगा, फिर तू मेरे लिए तड़प उठेगी, फिर तू मेरे लिए तड़प उठेगी, ध्यान रखना। तो प्रभु को दूर किया सोना के लिए, प्रभु ने उसे ऐसी जगह भेज दिया कि तू मेरी सोना, जा तू जहां है सोना ही सोना। इसलिए सोना मिले, सोना को प्राप्त करना हो तो अपने राम को मत भूलो। तो सीता ने पहली गलती करी कि लोभ के कारण राम को त्याग दिया, अपने से दूर कर दिया। दूसरा,
जीवन में कोई संरक्षण देने वाला यदि गुरु है, आचार्य है, उसे भी कटुक वचन करके, कड़वे वचन बोल करके सीता ने अपने से दूर कर दिया। लेकिन वह गुरु है, वह आचार्य है, वह जाते जाते इस बात को कह गया और एक रेखा खींच दी मर्यादा की, एक सीमा बना दी मर्यादा की, कि ठीक है मैं भी तुम्हारे जीवन से जा रहा हूं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, सीमा का उल्लंघन नहीं करना। सीता ने तीसरी भी गलती करी और उन्होंने सीमा का उल्लंघन कर दिया। परिणाम क्या हुआ? मोह रूपी रावण उन्हें उठा ले गया। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, सभी से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में लोभ आए, लेकिन लोभ में राम न भूल जाए। राम आपका आपके हृदय में रहे। आपका लोभ चाहे कितना भी बढ़ जाए, यदि राम आपके साथ है तो सब ठीक रहेगा। आप कितना भी दाएं बाएं कुछ गलत सही कर लो, गुरु का त्याग ना हो, गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, श्रद्धा कम ना हो। यदि गुरु से श्रद्धा हटी तो निश्चित तौर से आपके जीवन का अपहरण हो जाएगा। यदि आपने मर्यादा का त्याग किया, बेमर्याद हुए, विश्वास के साथ कहता हूं आपका पतन होने में देर नहीं लगेगी। यदि इन तीनों से बचना चाहते हो और इन तीनों को अपने अंदर रखना चाहते हो तो एक ही उपाय है, और वह उपाय यह है कि प्रभु की शरणागति ले लो, राम की शरणागति ले लो और उनसे कहो, हे नाथ मैं आपका हूं, मेरे जैसा कुटिल अज्ञानी दीनहीन इस जगत में कोई नहीं है, इसलिए प्रभु मोसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी हरहु हरहु विषम कामिही नारी पियारी जिमि तिमि रघुनाथ प्रिय लागहु प्रिय लागहु अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान यह वरदान। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।